दिल्ली में कोरोना महामारी ने हर किसी को अपनी चपेट में लिया है। कोरोना के संक्रमण से बचना सबके लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की मुश्किलें तो सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ डॉक्टर देर रात एक कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन दूसरों को बचाने में लगे पुलिस वाले कैसे कोरोना से खुद बचा रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी नीरज गौड़ ने। यो दिल्ली में करोलबाग थाने में जाकर कोरोना काल में पुलिस की ड्यूटी को करीब से देख कर आए। कोरोना काल में पुलिस वालों की भूमिका दोहरी हो गई। एक तरफ अपराध रोकने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो कराने और पाबंदियों को भी सख्ती से लागू करने की भी चुनौती है। एक सिलेंडर आप अरेंज करा दे तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। इसके अलावा कोरोना के मरीजों और उनके परिवार वाले भी पुलिस की मदद मांग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तो पुलिस वालों की चुनौतियां काफी बढ़ गईं। पुलिस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता पहुंचे करोलबाग पुलिस स्टेशन। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय किए हैं और एक उपाय ये है कि अगर कोई शख्स थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है तो वो डायरेक्ट इस थाने के अंदर नहीं जा सकता है। उसके लिए यहाँ गेट पर एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया है जिस पर लिखा है पुलिस स्टेशन करोलबाग, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आप अपनी शिकायत इस शिकायत पेटी में डालें, ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो आदमी है, जो शख्स है, वो यहाँ डालने के बाद थाने के अंदर भी आ सकता है। अगर उसको अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना हो फिजिकली या फ़ोन पर बात करनी हो तो उसके लिए वो यहाँ पर एक डेस्क बनाया गया है जहाँ एक कांस्टेबल है, वो उसका पूरा मॉनिटर करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने आईओ से बात कर सकते हैं। आईओ थाने के अंदर होंगे और जो कंप्लेनर होगा वो यहाँ पर होगा। कोरोना की वजह से पुलिस स्टेशन तो लोग कम ही आते हैं, लेकिन अब शिकायत के साथ मदद मांगने के लिए कॉल काफी आ रहे हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए तो अभी थोड़ी देर में हमारा जो बीट अफसर आपको दवाई आपके घर पे दे जाएगा। जब हम किसी भी थाने में आते हैं तो थाने का एक सबसे अहम पार्ट होता है ड्यूटी ऑफिसर रूम। ये वो रूम होता है जहाँ पर अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं या किसी भी तरीके से कोई शिकायत अगर आप करते हैं पुलिस को, तो सबसे पहले आपका जो फेस होता है जो वो होता है ड्यूटी ऑफिसर से। तो यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल है कमलेश, उनके साथ में एक कांस्टेबल है। दोनों आपको ऐसे ही हर थाने में मिलेंगी, लेकिन हर थाने में कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए तमाम ऐसे प्लास्टिक के कवर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसको पूरा पैक किया गया है ताकि अपनी सेफ्टी भी रहे और लोगों की सेवा भी करते रहें। ड्यूटी के साथ अपनी सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस वाले कई हफ्तों से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब तक दिल्ली में करीब 12,000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 60 की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और जान का खतरा होने के बावजूद पुलिस वाले मोर्चे पर तैनात। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा रखनी है। थाने में दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एसएचओ अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं। वो सबको बताते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद करनी है। अगर कोई भी आपके एरिया से, बीट एरिया से कोई किसी को किसी ढूंढ है तो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। एसएचओ कंप्लेन बॉक्स में आए कंप्लेन को भी देखते हैं। उन्हें लगातार फोन भी आ रहे हैं। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो किसी को कुछ और की। कोई भी बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है लॉकडाउन का पालन करवाने की। आप घर से बाहर आए और बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। दिल्ली के करोलबाग के मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ जो एसएचओ हैं मनिंदर सिंह करोलबाग थाने के, वो खुद इलाके में घूम करके गश्त कर रहे हैं और इसी के साथ में जो उनका स्टाफ है उसको लगातार ब्रीफ भी करते हैं। सर, किस तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हैं? मैंने देखा आपके पास थाने के अंदर भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। कोई सिलेंडर की मांग कर रहा है, कोई दवाई की मांग कर रहा है, कोई यहाँ तक कि आपसे कह रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दीजिए। तो कैसे इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं? और उसके बाद में कुछ शिकायतें भी आपके पास आती होंगी, तो कैसे इस सब को देख रहे हैं सर?
सबसे पहले तो अपने स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि अपने आप को कोविड से कैसे बचाना है, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखना है। जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, एसओपी है, उनको फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। एक सवाल ये भी है कि इस दौरान जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ है वो भी एकदम से नीचे आया होगा, लेकिन अब जो लोग फ़ोन कर रहे हैं वो मदद के लिए फ़ोन कर रहे होंगे सर। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्राइम का ग्राफ तो बिल्कुल नीचे आया है, लेकिन जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं पुलिस के साथ प्रति कि जो उनकी दूसरी प्रकार की मदद करनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो दिन में काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं ऑक्सीजन के लिए या दवाइयों मेडिसिन के लिए या बेड के लिए या अन्य किसी इस प्रकार की सहायता के लिए। तो पूरी कोशिश रहती है हमारे स्टाफ की कि उन अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरे, जितनी मदद हो सकती है ऐसे में पब्लिक की मदद की जाए। स्टाफ के लिए क्या क्या आपने किया है? सबसे पहले तो हमने जो जहां हमारे कांस्टेबल्स रहते हैं उनके जो बेड हैं उनको सोशल डिस्टेंस में रखा गया। बैरिक्स को ऐसा रखा गया कि उनमें सोशल डिस्टेंस रहे और बैरिक के बाहर ही सबका नाम, पता, फ़ोन नंबर प्लस ब्लड ग्रुप भी लगाया गया और उसके साथ साथ जो भी सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं या मल्टीविटामिन्स हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा गर्म पानी की वो मशीन है कि वो गर्म पानी लेना चाहें तो वो है, सबको केतली प्रोवाइड की गई है। अगर वो गर्म पानी लेना चाहें या भाप लेना चाहें वो बराबर लें। तो देख सकते हैं ये पूरा तरीका है दिल्ली पुलिस का जो कोरोना की दूसरी लहर ने बदला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी करीब 60 पुलिसकर्मियों की मौत होने के बावजूद भी जो पुलिसकर्मी हैं वो डट कर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।